हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि पब्लिश हुआ था बिजनेस लाइन में। और ये आर्टिकल था कि आरबीआई क्रैक्स डाउन ऑन पी टू पी लेंडिंग, जो पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। और देखते हैं पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं, आर्टिकल क्या क्या चीज़ें डिस्कस करता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंडस्ट्री इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो आरबीआई का जो न्यू रेगुलेशन पी टू पी एक्सचेंजेस के ऊपर वो अगस्त 2023 में आया था। पी टू पी की गाइडलाइंस आई थी विच लेड टू द शार्प डिक्लाइन इन द सेक्टर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अब इस जब से ये गाइडलाइन आया है तब से ये वाला जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसका जो एसेट है एयूएम है वो काफ़ी घटा है। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 35% कम हुआ है। दैट मीन्स 10,000 करोड़ का था तो वो 6,500 करोड़ के आसपास आ गया है। दीज रूल्स हैव इफेक्टेड अट्रैक्टिव फीचर्स। और इसमें जो रूल्स आए इनसे क्या क्या चीज़ें इफेक्टेड हुई, तो पहले तो टेन्योर लिंक्ड रिटर्न्स हुए करते थे, वो उसमें नुकसान हुआ, लिक्विडिटी ऑप्शंस में नुकसान हुआ, प्लस में T1 सेटलमेंट का साइकिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। तो एक चीज़ जो समझ में आ जाती है वो ये होता है कि आरबीआई ने कहीं ना कहीं गाइडलाइंस ऐसे बनाए जो इंडस्ट्री को इतना पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आगे अगर देखते हैं कि इसमें पी टू पी प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, बेसिकली क्या है, क्या इनका काम। तो बेसिकली पी टू पी प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन लेंडर एंड बोरोर्स। तो कहीं ना कहीं जनरली आप देखोगे जब बैंक कुछ करता है तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है, राइट। बट पी टू पी में क्या था कि भाई लोग डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर लेते थे, लेंडर और बायर के बीच में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता था। एक को पैसे चाहिए, एक को पैसे देने हैं, तो वो आपस में कर लेते थे। हाउएवर कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जो कि बैंक्स की तरह काम करने लग गए, उन्होंने बैंक्स की तरह का सिस्टम बना लिया, जिसकी वजह से आरबीआई को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। वरना आरबीआई इसमें इंटरवीन नहीं करती अगर वो कुछ प्लेटफॉर्म बैंक्स की तरह काम नहीं करते। मतलब कुछ लोग ऐसे उसको बैंक्स के पूरे प्रोसेस की तरह करने लगे, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन की तरह नहीं करने लगे, राइट। बैकग्राउंड ऑफ रेगुलेशन की बात करें तो इनिशियल पुश जो रेगुलेशन का था वो 2016 में आया था। और उसका मेन रीजन था कि इनफॉर्मल लेवल पे जो मनी लेंडिंग होती थी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी आरबीआई। ठीक है। अब इसमें दो तरह के सेगमेंट क्रिएट हुए। एक तो अपोनेंट्स पीपल जिन्होंने ये कहा कि भाई ये जो पूरा रेगुलेशन लेकर आ रही है आरबीआई वो कहीं ना कहीं पूरे ग्रोथ को रोकेगा, राइट। लेकिन जो प्रोपोनेंट्स थे, जो लोग इसके फेवर में थे, उनका कहना था कि भाई ये अच्छी गाइडलाइंस है, रेगुलेशन अच्छा करेगा, इससे थोड़ी हेल्थियर प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी, प्लस जो कहते हैं ना जो अनडिजर्व बोरोवर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो आरबीआई ने फाइनली अपना फर्स्ट गाइडलाइन जो था पी टू पी लेंडिंग का वो 2017 में निकाल दिया था, राइट। कंप्लायंस इश्यूज की बात करें तो सम P2P एक्सचेंजेस वर क्रिटिसाइज्ड बाय द आरबीआई फॉर एक्टिंग लाइक अ बैंक। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ P2P एक्सचेंजेस जो थे वो बैंक की तरह काम करने लगे बाय ऑफरिंग इंस्टेंट विड्रॉल्स एंड फिक्स रिटर्न। उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि भाई आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर लो और आपको उसके बदले में फिक्स रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेकिंग इन्वेस्टर थिंक देयर इज नो क्रेडिट रिस्क। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब आप इस तरह की बातें करते हो ना, जब कहते हो भैया तुरंत आप ले लो और इसके में आपको फिक्स रिटर्न भी मिलता रहेगा, तो इससे क्या होता है, जो बोरोवर होता है, जिन्हें जो पैसा लेने वाला है, वो कहीं ना कहीं, या जो इन्वेस्टर है उसको भी ऐसा लगने लगता है कि इसमें कोई क्रेडिट रिस्क ही नहीं है। लोग उसमें पैसा डालने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार इसमें तो रिटर्न मिलेगा। वो ये नहीं समझ पाते कि ये इनफॉर्मल लेंडिंग है और इसमें इतना रेगुलेशन भी नहीं है, तो पैसा डूबेगा तो फिर कोई चांस भी नहीं है। आरबीआई बैंड यूजिंग वन लेंडर्स फंड टू रिप्लेस अनदर एंड रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस लाइक ऑटोमेटेड मैचिंग विद क्लोज ग्रुप्स। जब आरबीआई को आइडिया लगा तो आरबीआई ने कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि वन लेंडर फंड्स से रिप्लेस करते थे अनदर लेंडर से, वो वाला प्रैक्टिस को बंद किया पहले तो। प्लस ऑटोमेटेड मैचिंग हुआ करती थी उसको भी बंद किया, क्लोज ग्रुप किया गया। तो वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में कंट्रोल लगाना आरबीआई ने शुरू कर दिया। चैलेंजेस क्या है यहाँ पे, तो द न्यू रेगुलेशन हैव लेड टू सम प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। ऑब्वियसली जो नया प्लेटफॉर्म है, नई रेगुलेशंस आई तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे रोक लगा दिया कि भाई आप इनको कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो, जिससे सिग्निफिकेंट एयूएम कम हो गया। विद सर्टन प्लेयर कॉन्टिमुलेटिंग गिविंग अप देयर लाइसेंस, उसमें से कुछ प्लेयर जिन्होंने रूल्स तोड़े थे उन्होंने अपना लाइसेंस भी गिव अप करना पड़ गया। हाउएवर अदर लीडर्स जैसे लेंड एंड क्लब है व्यू द रेगुलेशन एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ बिजनेस। जबकि कुछ कंपनीज जो अच्छा काम कर रही थी, जो उन्होंने उनको ये लगा कि ये अच्छी बात है, ये अच्छा एक मूव है कहीं ना कहीं, और उससे कहीं ना कहीं रेगुलेशन आने से वो ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट मार्केट फिट को सेटअप कर पाएंगे। मतलब जो लोग ऑब्वियसली नियम तोड़ रहे थे तो उनके ऊपर आरबीआई ने शिकंजा कस दिया तो उनको गिव अप करना पड़ा अपना लाइसेंस। बट जो लोग सही काम कर रहे हैं वो परेशान नहीं हुए, उनको लगा भाई रेगुलेशन आ गया तो अच्छी बात है, इंडस्ट्री पे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रोडक्ट फीचर एडजस्टमेंट की बात करें तो प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडिया P2P एंड लंडन क्लब हैव अडेप्टेड टू द डिसकंटिन्यूइंग सेकेंडरी मार्केट एंड ऑटो लेंडिंग फीचर। ऑब्वियसली जो फीचर्स बंद किए गए उनको इन कंपनीज ने अडाप्ट कर लिया एंड दे फोकस्ड ऑन द कस्टमर ट्रस्ट। उन्होंने कस्टमर ट्रस्ट के ऊपर भरोसा किया और आरबीआई को की जो भी गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को
अडैप्ट करने की कोशिश की और कॉशियस लोन एग्जिट्स करने लगे ऑब्वियसली। फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखता है हमें, तो वाइल इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हैव डैम्प्ड, ऑब्वियसली इन्वेस्टर इसमें पैसा डाल रहा था क्योंकि उसको लगा था यहाँ पर रिस्क कम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डैम्प हो गया है इस टाइम पे। इंडस्ट्री लीडर्स अभी भी उनको ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में अच्छा दम है, और दोबारा अगर हम ट्रस्ट को बिल्ड करें और टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और ट्रेनिंग प्रॉपर दें और लोगों का भरोसा दोबारा से जीतें, तो कहीं ना कहीं ये कम्प्लीटली पॉसिबल है कि इसको दोबारा रिवाइव करा जा सकता है। प्लस जो वुमेन लेड स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है, जहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर को। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी जो गाइडलाइंस आई वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए, और मतलब फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव इट्स गुड कि चलो आरबीआई ने उसमें इंटरवीन किया और कहीं ना कहीं अच्छे मूव लिया, बट ऑन द अदर साइड जो इन्वेस्टर है उसके लिए कहीं ना कहीं ये नेगेटिव था, इसी वजह से उन्होंने इतना पसंद नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको ये वाला आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया हो। आप मेरे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, आप ये लिंक है वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। मैं काफ़ी सारे अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपने नोट्स मास्टर प्लान में डालता हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल और कंटेंट को पसंद करते हो, इस वाली सीरीज़ को पसंद कर रहे हो, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ ये शेयर करना यार और भी लोगों के साथ, क्योंकि सारे आर्टिकल्स को ढूंढना, समराइज़ करना, पढ़ करके फिर उसको वापस ला के प्रेजेंट करना अच्छा खासा एफर्ट लगता है। अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो मज़ा भी आएगा पढ़ाने में और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा भी। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, काफ़ी कम लोग हैं सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब करके जाना। अगले मीटिंग में, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।